हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं CHSL के सिलेबस डिस्कस करने। ठीक है, जैसे कि MTS का कर लिया हमने, तो जाकर देख सकते हैं। अगर आप तक अभी तक नहीं देखा तो MTS का सिलेबस देख लीजिए, फिर CHSL का देखेंगे। तो चलिए कवर करते हैं CHSL का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमको। बायोलॉजी, जियोग्राफी, मैथ, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके। ठीक है, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, संविधान, इतिहास, इंग्लिश, तर्क गणित, भौतिक, रसायन, स्टैटिक जीके, ये हमको पढ़ना है। ओके, सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? सजीव और निर्जीव की मूल अवधारणाएं, कोशिका संरचना, मानव रोग, अनुवांशिकी, विकास, पौधों की बनावट, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, प्राणी उत्तक, वर्गीकरण, ये हमको बायोलॉजी में पढ़ना है। ओके, जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। परिचय देंगे पहले जियोग्राफी का, फिर भारत के अपवाह तंत्र, भौतिक भूगोल, भारत की जलवायु, मृदा एवं कृषि, वनस्पति एवं वन, जनगणना 2011 की जनगणना, परिवहन, जनजातियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, मरुस्थल, प्रसार स्थल, उद्योग, झीलें, झरने, उपनाम, स्मारक, नदी के किनारे बसे शहर। ओके, ये सब हमको जियोग्राफी में कवर करना है। अब विश्व भूगोल, ये तो जियोग्राफी हो गया। अब विश्व भूगोल में देखिए, वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। वर्ल्ड जियोग्राफी में हमको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, CDT, PTT, वायुमंडल, हवा, वायव्य दाब बेल्ट, बादल, चक्रवात, ब्रह्मांड शास्त्र, ये हमको इस जियोग्राफी में कवर करना है। अब आते हैं मैथ। मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। गणित में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एज, पैलरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम, HCF, LCM, एवरेज, हमको ये मैथ में कवर करना है। अब देखते हैं एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है। एडवांस जो कॉमनली आता है एडवांस में, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइस, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशंस, अलजेब्रा, मेजरेशंस, 2D 3D, ट्रिज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाई डिस्टेंस ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डाटा इंटरशिप, फॉर्मूलेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। ठीक है, और क्या है, लॉगरिथम्स, एक्सेट्रा, ये सब हमको पढ़ना है एडवांस मैथ में। अब आते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है? मौलिक अवधारणाएं और शब्दावली, भारतीय अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि, उद्योग, बजट, भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा और बैंकिंग, बैंकिंग समितियां, बैंकिंग सुधार, विनिमय लिखत, वित्त बाजार, महंगाई और कराधान, बेरोजगारी और गरीबी, राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय आय, बीमा, विविध, ये हमको इकोनॉमी पढ़ना है, मतलब अर्थशास्त्र में कंप्लीट करना है। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है? भारत का संविधानिक विकास में क्रिप्स मिशंस, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का संगठन, माउंटेन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्तावना, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा के विकास के प्रचरण, संविधान का लागू होना, भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रमुख विशेषता, संविधान की प्रकृति, राष्ट्र के प्रतीक, ये हमको पॉलिटी पढ़ना है संविधान के अंतर्गत। फिर उद्देशिका में देखेंगे प्रस्तावना, उद्देशिका का महत्व, उद्देशिका का तत्व, उद्देशिका की शब्दावली, उद्देशिका संविधान का भाग ले होने का विवाद। अब देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मंत्री संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ परिषद, संसद, राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका, राज्यपाल, स्थानीय स्वशासन, उच्च न्यायालय,
न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आयोग की सीमाएं, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य महत्वपूर्ण निकाय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, अन्य महत्वपूर्ण निकाय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1952 है ना, 1992, अन्य संवैधानिक उपबंध, राजभाषा। ये हमको पढ़ना है किसमें, ये हमको पढ़ना है पॉलिटी के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री, इतिहास में हमें क्या क्या कवर करना है। इतिहास में देखेंगे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन और बौद्ध हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, पुष्य भूति वंश। ओके, मध्यकालीन भारत में पढ़ना है आपको अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलों का पतन, यूरोपियों की घुसपैठ। ये सभी चीज़ हर इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं, सभी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस सभी में आते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, सभी में आते हैं। अब आता है आधुनिक भारत। 1857 की क्रांति, भारत के राष्ट्रवाद, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, उदारवादी चरण, अग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण किसमें आएंगे, आधुनिक भारत में। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या क्या आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, फिर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऑल 12, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, सेंटेंस टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, इरर रिपोर्टिंग एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये किसके अंतर्गत आएगा, ग्रामर के अंतर्गत, ठीक है। और वोकैबुलरी, वोकैब में क्या क्या आएंगे देखेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडम्स एंड फ्रेज, मुहावरे जिसको बोलते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, स्पेलिंग करेक्शन, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड फॉर्मेटिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट। ये तो प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। अब आते हैं कंप्रेशंस स्किल्स में क्या क्या आएंगे, रीडिंग कंप्रेशंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ग्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पारा जंबल्स, ठीक है। देखिए लास्ट में कंप्रेशंस क्यों आता है, क्योंकि हमने इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इंग्लिश को यहाँ पर पढ़ के जो ग्रामर है यहाँ पर हम इंग्लिश को समझ जाते हैं, तो इसीलिए लास्ट में कंप्रेशन डाला जाता है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग, तर्क गणित में क्या कहेंगे वो देख लेते हैं। वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, लुप्त संख्या, सदृश्यता समानता, विषम पद, वर्गीकरण, रक्त संबंध, दिशा, वैन आरेख, नावनिगमन, रैंकिंग क्रम और अनुक्रम, बैठक व्यवस्था, शब्दकोश क्रम और तार्किक अनुक्रम शब्द, श्रृंखला, शब्द निर्माण, कैलेंडर, घड़ी, गणितीय संक्रिया, अंकगणित, तर्क शक्ति, आयु समस्था, पासा, घन, कथन निष्कर्षण, न्याय निगमन, आकृतियों की गिनती, दर्पण, छवि और जल छवि, चित्र श्रृंखला, आकृति सदृश्यता, आकृति वर्गीकरण, कागज का काटना तथा मोड़ना, आकृति पूर्णता, छिपी हुई आकृति, आकृति निर्माण और डॉट स्थिति। ये रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ना है। रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, मैथ और रीजनिंग ये आपको तो कंपलसरी हर एग्जाम में करना ही पड़ता है। फिजिक्स, मेजरमेंट, मात्रक, लाइट, प्रकाश, साउंड, ध्वनि, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, फोर्स, ग्रेविटी लॉ, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, मैग्नेटिजेशन क्या है, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व,
हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, किसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देखिए, रसायन विज्ञान, अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार लवण, अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल क्षार सिद्धांत, अनुप्रयोग, पदार्थ और इसकी अवस्था में पदार्थ और उसके रूपांतरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पृथक्करण की विधियाँ, तत्वों का वर्गीकरण में धातुएं और उनकी विशेषता, अधातुएं और उनकी विशेषता, निष्क्रिय गैस। ओके। परमाणु संरचना में परमाणु, नाभिक, आणविक संख्या और द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रिक और रेडियोधर्मिता। अब आते हैं दैनिक जीवन में रसायन, कांच, पॉलीमर, औषधियाँ, रासायनिक अभिक्रिया, खोज और खोजकर्ता। दैनिक जीवन जो हम डेली यूज करते हैं उसके केमिस्ट्री के पढ़ेंगे कैसे बनता है। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एमपी। ओके, ये तो पूरा एमपी है, आपको पी मालूम है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना हमको, भारत में प्रथम, विभिन्न क्षेत्रों के जनक, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिन तथा तिथियाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियाँ, खनिजों में प्रथम स्थान वाले राज्य, भारतीय बैंक और उनका मुख्यालय, खेल, कप और ट्रॉफी, भारत के त्यौहार, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, भारत में पर्वत, दर्रे, कला और संस्कृति, महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची, भारत के राष्ट्रपति की सूची, भारत के उपराष्ट्रपति की सूची, T20 विश्व कप विजेताओं की सूची, फीफा विश्व कप विजेताओं की सूची, राष्ट्रमंडल खेल, खेलों में महत्वपूर्ण शब्दावली, प्रसिद्ध आविष्कार और आविष्कारक के नाम, भारत के नदी तटीय शहरों के नाम, भारत की महत्वपूर्ण झीलें, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारत में महत्वपूर्ण क्रांति, IPL विजेताओं की सूची, भारत में स्टेडियम, खेल, ट्रॉफी, भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार, भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक, भारत की मिसाइलें की सूची, भारत में जलप्रपात चोटियाँ, भारत में समसर सम्मेलन स्थल, विश्व की खुफिया जासूसी एजेंसी, भारत में भौगोलिक संकेतन टैग, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, ठीक है, भारत में बाघ अभ्यारण्य, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों की सूची, भारत की महारत्न कंपनियां, भारत की मृतरत्न कंपनियां, बांध और जलाशय, भारत में अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष एजेंसियां, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में पक्षी अभ्यारण्य। ये हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, किसके, स्टैटिक जीके। ओके, आई होप आपको इस सभी टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, ठीक है। हमारा चैनल STA सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी, इसको याद रखिएगा, STA सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी। यूट्यूब पर सबसे पहले अवेलेबल हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट पे जिसको कवर करते हैं, जिसको इसके द्वारा इसमें जो है हमारा लाइव क्लास चलता है। मेरा नाम है श्रीकांत सोनी, मैं ही लाइव लेता हूँ इस पर, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। जैसे ही हमारा क्लास स्टार्ट होता है MTS और CHSL का, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए, ऐसा सब्सक्राइब करके रखे रहें, ठीक है। चलिए, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्लास के साथ। अगर आपने फर्स्ट MTS सिलेबस नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, और CHSL का भी तो मैंने दे दिया, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। ये हमको सब्जेक्ट क्लियर करना है, कौन कौन सा, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ज्योग्राफी, भूगोल, मैथ, गणित, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, संविधान, हिस्ट्री, इतिहास, इंग्लिश, तर्कगणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक, रसायन, स्टैटिक जीके, ये हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर हमने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।